आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो बहुत से लोगों के कमेंट हमारे पास आए लास्ट वीडियो में कि मैम सुपरवाइज़र और मुख्य सेविका में अंतर बताइए क्या होता है, और ये जो पैट का एग्ज़ाम है क्या हर स्टेट में चलता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे आज। सुपरवाइज़र की महिला की स्पेशली ये भर्ती होती है, इसमें जो विशेष तौर पर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो महिलाओं को मिलती है। ये भर्ती ही महिलाओं की होती है, लेकिन देख कोई भी सकता है क्योंकि सबके घर में भाई, मान लो आप भाई किसी के देख रहे हैं तो आपकी बहन है उसे बता सकते हैं, आप अपने घर में किसी और लेडीज़ या लड़की को बता सकते हैं आसपास। तो आपके लिए सभी के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। एक बार वीडियो को पूरा वॉच करना, इसमें एक ऐसी अपडेट मिलेगी जो आपका भविष्य सुधार सकता है और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। और मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगी कि ये वैकेंसी ये मत देखना कि यूपी में आ रही है कि राजस्थान में आ रही है कि हरियाणा में आ रही है। बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, रेपुटेटेड पोस्ट होती है, आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है। तो आप जिस भी स्टेट में आए इसे आवेदन करिएगा, क्योंकि आज के समय में जो है नौकरी लेना ज़रूरी है। बकाया कहाँ मिलती है, क्योंकि कोई भी नौकरी सरकारी या बढ़िया नौकरी आपके ज़िले में और आपके घर के आसपास तो वैसे भी नहीं मिलती, आपको जाना तो बाहर ही पड़ता है। तो आप यहाँ कहीं भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो भर्ती चर्चा करने वाले हैं हम ओवरऑल बताएंगे। देखो, मुख्य सेविका सुपरवाइजर का अंतर पहले समझ लो। मुख्य सेविका स्पेशली जब उत्तर प्रदेश में हम आवेदन करते हैं तो इस भर्ती को मुख्य सेविका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को जाकर अगर हरियाणा की तरफ देखेंगे या फिर हम पंजाब चले जाएंगे या फिर हम राजस्थान चले जाएंगे तो वहाँ पर यही मुख्य सेविका भर्ती सुपरवाइजर कहलाती है। महिला सुपरवाइजर के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। ये भर्ती केवल महिलाओं के लिए होती है। अविवाहित है या अविवाहित है कोई भी हो इसमें आवेदन कर सकता है। एज की इसमें थोड़ी लिमिट रहती है, ये 18 से 40 वर्ष तक, कहीं कहीं 21 से 40 वर्ष तक इसमें लोग आवेदन कर सकते हैं। वैसे आप अभी 18 से 40 वर्ष तक इस जो है भर्ती में अपनी एज को मानकर चलिएगा। और इसमें तैयारी भी करनी होती है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अच्छे मतलब सही होता है। एग्ज़ाम आपका अच्छे लेवल का होता है, लेकिन उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। महिलाओं का कंपटीशन महिलाओं से ही होता है, पुरुष से नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप थोड़े भी मेहनती हैं आप यहाँ पर सफल हो सकते हैं, ठीक है। आरक्षण की अगर बात करें तो कुछ लोगों को मिलता है, जैसे कि विधवाएं महिलाएं जो होती हैं, तलाकशुदा होती हैं या फिर आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं होती हैं उनको यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। आरक्षित वर्ग की जो भी महिलाएं आप जानते हो SC OBC का जो भी आरक्षण निर्धारित है संविधान के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। योग्यता की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखो, अगर हम अपने यूपी के हिसाब से बात करें तो यूपी में ग्रेजुएशन का मतलब है यहाँ पर आपका BA हो या BSc हो होम साइंस से, या फिर साथ में आप जैसे होम साइंस नहीं है तो सोशोलॉजी और होम साइंस दो कैटेगरी यहाँ पर आवेदन करती हैं। ये बात और है, सोशोलॉजी होम साइंस या फिर कोई ऐसे समाज सेवक वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ मतलब विशेष उसको एक अजीब सोशल वर्कर के नाम से आई थिंक जानते हैं एक, और ये कैटेगरी होती है। मात्र 3 ही लोग आवेदन कर पाते हैं इसमें, इसीलिए यूपी में भी कंपटीशन उतना नहीं रहता। देखो, कंपटीशन तो रहता है क्योंकि सभी लोग पढ़ रहे हैं, सबके लिए मतलब जो है आजकल नौकरी की चाहत है तो होता है, लेकिन उतना हाई लेवल का नहीं होता क्योंकि इसमें पुरुष वर्ग जो होता है नहीं होता है। और मतलब ग्रेजुएशन जो हमने बताया आपको, जो सब्जेक्ट बताया उसके साथ, और आपको पैट एग्ज़ाम जो होता है क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आपने देखो, ये पहले की बात थी, फर्स्ट टाइम जब आई भर्ती पैट के बाद तब ये कह दिया कि 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नकारात्मक नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। आपका 0 से ऊपर आपका 1 नंबर भी है पैट में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ें समय के साथ बढ़ती हैं, बदलती हैं। आपने देखा कंपटीशन उसमें भी अच्छा रहा, तो इस वजह से वो फर्स्ट टाइम था तो आपको मतलब 1 नंबर पर भी आप आवेदन कर सकते थे। लेकिन इस बार जैसे बहुत से लोग, हमने लास्ट वीडियो डाला तो कुछ लोगों कुछ हेटर्स होते हैं जो मतलब उनको कमेंट करना, बात समझने से ज़्यादा कमेंट करना होता है। तो बात यहाँ पर यह है कि हम इसलिए कह रहे थे ये चीज़ कि आप लोग तैयारी करके पेपर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अब आपकी भर्ती आने वाली है। दिसंबर तक सुना जा रहा है नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपी में मुख्य सेविका का, और जो है आपका पैट का एग्ज़ाम होगा अक्टूबर तक, और उसके भी पैट के भी फॉर्म आने वाले हैं आपके अभी इसी महीने लास्ट तक आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए बोला कि कहीं बाई चांस ऐसा ना हो कि आपका स्कोर कार्ड बढ़ा दिया जाए और आप भाई 1 वाला नंबर लिए बैठे हो, तो इस वजह से आपका नुकसान होगा। तो कम से कम मैंने फिर भी इतना नहीं बताया कि आप जो पॉसिबल ही ना हो। मैंने कहा था 15 से 25 तक नंबर अगर आपके हैं पैट में, और इतना तो नॉर्मल आ जाते हैं क्योंकि हमने भी जब हमारा दिया था, जो फर्स्ट पैट था एग्ज़ाम हमने तब दिया था, और उस समय जो था बता दूं मैं आपका 57 मेरा था, जबकि मेरी उस समय बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी, ठीक है। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि मेरी छोटी बेटी की डिलीवरी भी हुई थी उसी समय, और उस वजह से थोड़ा फैमिली में भी प्रॉब्लम थी, मतलब सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना था और अकेली थी मैं, तो तबीयत तो भी ऐसी रहती थी, और उस समय मैंने ऐसी नॉर्मल पढ़ाई करके दिया था। क्यों, अब ऐसा थोड़ा ना कि बिना पढ़े इतने नंबर आ गए, पहले पढ़ती रहती थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस समय तुरंत ये कहो कि पैट के एग्ज़ाम की तैयारी स्पेशली की थी तो वो चीज़ नहीं कर पाई थी, फिर भी 57 आ गए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका स्कोर कार्ड इतना हो जाएगा कि आप किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी।
तो इसलिए ये नहीं है कि वन वाला ही रहेगा कि वन होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपसे 40-50% मांगा जाएगा, लेकिन 15 से 25 मांगा जा सकता है, ये नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल देखना होता है। दूसरा बात करते हैं कि अगर यही एग्ज़ाम आप हरियाणा, राजस्थान में देने जाएंगे तो वहाँ पर स्नातक के साथ, जैसे कि हरियाणा में बात करें CET पास होना चाहिए, ऐसे ही राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में जो है आपका और हरियाणा में जो है CET पास होना चाहिए, राजस्थान में मतलब नॉर्मली आपका ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें वेतन क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है। तो इसमें 30 से 35 हज़ार आपकी सैलरी रहती है। मैं बहुत आराम से आपको बता रही हूँ, 30 से 35 हज़ार प्लस सैलरी रहती है इसमें। और यहाँ पर एक चीज़ और भी होता है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी को, मैं ये चीज़ यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। अगर आप कार्यकर्त्री के पद पर काम कर रहे हैं, कितने साल तक, 10 साल आपको हो चुके हैं, तो मुख्य सेविका में डायरेक्ट भी होता है। हाँ, ये बात सच है, मुख्य सेविका में डायरेक्ट प्रमोशन भी होता है, लेकिन आपने कार्यकर्त्री के पद पर कम से कम 10 साल काम किया हो तब, ठीक है, तो आपका सीधे सिलेक्शन भी यहाँ पर हो जाता है। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यूपी में अभी आपके कार्यकर्त्री और सहायिका की वैकेंसी चल रही है, आवेदन चल रहे हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो अगर आपके ज़िले में अभी आवेदन चल रहा है या फिर आने वाला है तो ध्यान रखिए, अगर आपको मौका मिले तो आप इसे छोड़ना मत, क्योंकि आज की ये आपकी कम सैलरी वाली नौकरी आपको कल एक अधिकारी पोस्ट तक पहुँचा सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अधिकारी रैंक की पोस्ट होती है, ठीक है, ओके। और इसमें काम क्या होता है, बहुत से लोग ही पूछते हैं मैम काम क्या होता है। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका होती हैं वो क्या काम करती हैं, बच्चों की स्वास्थ्य पर काम करती है, टीकाकरण, उनको शिक्षा देना, उन्हें मॉरल एक्टिविटी सिखाना, नैतिक शिक्षा, नैतिक ज्ञान देना, यही सारी चीज़ें तो करती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका। तो उनकी उस पर निगरानी रखने का काम होता है, जांच करना, जाके वहाँ पर निरीक्षण करना कि ये काम सही तरीके से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और सीधी भर्ती तो नहीं, परीक्षा भी होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू, दौड़, मेडिकल, ऐसा यहाँ पर कुछ विशेष नहीं होता है, आपको बता दें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतना मुझे अपडेट देना था। मुख्य सेविका या फिर महिला सुपरवाइजर, आप किसी भी नाम से इसे संबोधित कर सकते हो इस वैकेंसी को लेकर। कई बार आप लोगों के कमेंट आए कि इसके विषय में आप वीडियो बनाइए या फिर हमें बताइए। अभी और भी बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं जिस पर मैं आपकी धीरे धीरे सारी लोगों की जितने भी क्वेरी पढ़ी है, मैं कमेंट को पढ़ती हूँ, अब उस पर कमेंट पर वीडियो बनाने का प्रयास भी कर रही हूँ कि आपको एक बार में ही सबको जानकारी दे दी है, क्योंकि कमेंट पर एक पे आंसर डालूंगी मैं, लेकिन 10 कमेंट वैसे ही हैं सेम आपके, तो वो 10 लोगों को मैं एक वीडियो बना दूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, टाइम टेकन होता है, सबका कमेंट पढ़ने से अच्छा है मैं एक बार में सबको अपडेट दे दूँ। हालांकि मैं कई बार कमेंट के आंसर देती हूँ, कई बार ज़्यादा बिजी होती हूँ तो नहीं भी दे पाती हूँ। तो अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। बताया मैंने आपका सारा अपडेट जो भी था यहाँ पर। हाँ, कुछ लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि कब तक आएगा मुख्य सेविका का, तो हमने बता दिया दिसंबर में आएगा, पूरा संभावना है दिसंबर में आने का। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है 2-3 महीने का समय तो आपको मिलेगा ही तैयारी के लिए, ठीक है। तो अब मैं हमारे हिसाब से यहाँ पर एंड करती हूँ। सारे जो मेन अपडेट थे, कौन कंडक्ट कराता है ये एग्ज़ाम, अगर यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ बताऊँ तो मैं तो यूपी SSC कराता है और उसी के माध्यम से ये एग्ज़ाम आपका कराया जाता है, ठीक है। बकाया राजस्थान में, और अगर बात करें अलीगढ़, बहुत सॉरी, हरियाणा वगैरह, क्योंकि वहाँ पर ये भर्तियाँ ज़्यादा आती हैं। मैं क्यों राजस्थान वगैरह का नाम ज़्यादा ले रही हूँ, ये भर्तियाँ ऐसे एरिया में ज़्यादा आती हैं क्योंकि वहाँ पर महिलाओं, बच्चों से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं थी, इस वजह से इस तरीके की पोस्ट, इस पर काम ज़्यादा किया गया, ठीक है। जैसे घेंगा रोग वहाँ पर बहुत रहा बच्चों में, बड़ों में, ठीक है, बड़े लोगों में, तो इस वजह से, क्योंकि बड़ों में होता है, बड़ों से बच्चों में आता है, तो उनमें क्रेटिनिज्म समस्या हो जाती है, तो इस वजह बच्चों में क्रेटिनिज्म हो जाता है, बड़ों में घेंगा हो जाता है, तो इस वजह से इन चीज़ों, बच्चों के लिए जो है व्यवस्थाएं की गई। तो व्यवस्थाएं जब किसी के लिए की जाती है तो उसके ऊपर जो काम करने वाले होते हैं उन लोगों की भी जरूरत पड़ती है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं की जरूरत पड़ी, फिर उनका निरीक्षण करने के लिए सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पर ये पोस्ट ज़्यादा आती हैं, हर साल ही लगभग आती हैं, 1-2 साल छोड़ के कभी कभार गड़बड़ कुछ समस्या हो, नहीं तो हर साल ही आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इन राज्यों का नाम विशेष तौर पर ले रही थी। आप यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हो, हालांकि आती बिहार में भी हर जगह आती है, पर यहाँ ज़्यादा आती है, तो आप और कहीं आवेदन करना चाहें और कहीं भी कर सकते हैं, किसी और मतलब स्टेट में कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। मुझे लगता है मैंने बहुत सरल शब्दों में अपने शब्दों के माध्यम से आपको एक छोटी छोटी बात को नोट करके बताया, बिल्कुल सब नोट करके लाई थी, जिससे मैं कुछ फेक ना बता दूँ, कुछ गलत ना बता दूँ, बाय मिस्टेक कुछ गलत बोल ना दूँ। इसीलिए मैंने आज सारी चीज़ें नोट भी एक कॉपी में कर रखी थी, सारी देख के आपको बताई हैं कि कहीं भी मुझसे मिस्टेक ना हो, जिससे आपका कोई नुकसान हो सके। तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों को, ये मेरे आपसे बहुत ज़्यादा दिली रिक्वेस्ट है। आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट। धन्यवाद।